औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप सादात अज़ादार बुजुर्ग जवान तशरीफ फरमा है। कोशिश कर लें सलवात जनाब सज्जाद मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त सरकार की नौकरी शुरू कीजिए आपके साथ ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफीकात रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत सलामती ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को और जिनके लिए हुक्म दिया गया है सैयद साजिदीन के सदका में मालिक शिफा अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार जवानों को इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को मौला अपने घर अता फरमाए। बुजुर्ग जितने बैठे हो मेरा मालिक सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जवानों को मौला मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बानियान और आपके घरों पर मालिक रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। जो अज़ादारान हुसैन ज़ियारात के लिए करबला गए हैं अरबाइन के लिए मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। खैरियत से गए हैं मालिक खैरियत से वापस अपने घरों को लाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों को मौला बसी रिज़्क़ अता फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलवात कैसी पढ़ें कि मौला दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। मोहतरम जवान बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ फरमाएं। पढ़ा लिखा जवान मेरे सामने बैठे। दाद की बात नहीं है, तवज्जो ढेर सारी चाहिए। तालिब इल्म से गुफ्तगू है जो मैं आपकी तरफ हदिया करना चाहता हूँ। शिया मजहब जो है हकानियत पे कायम है, सच्चाई पे कायम है। हम कोई ढकोसला नहीं, खुद नहीं बना लिया मजहब। जो हकीकत है वो कोई मजहब नहीं है जिसकी तस्दीक कुरान ही न करे। आप सलामत रहें जो मेरे साथ शामिल हो गए। जो पीछे जवान तशरीफ फरमाओ, कभी कभी मुस्कुराते रहे। बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, जवानों को ज्यादा बोलना चाहिए। मेरे मजहब की जितनी बुनियादी चीजें हैं जिन पर मेरे मजहब की छत खड़ी है, उन्हीं चीजों पर ही मेरे मजहब के मोतरज को एतराज है। बोलना चाहिए था बच्चा, आप आगे बैठे। आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लें, नहीं समझ आ रही तो फिर बोले। सवाल करना आपका हक है, चुप रहना शिया का हक नहीं है। शिया बोलता हुआ अच्छा लगता है। अली के शिया तो वो भी हमने देखे जो जबान के बगैर बोलते हुए। वो हाथ मोहताज होता देखा नहीं है मजलिस में जो बुलंद हो जाता। खुला सा माहौल है और बड़े बड़े पढ़े लिखे जवान। मैं पढ़ी लिखी सोसाइटी में खड़ा अच्छी बात करना चाहता हूँ। जो चीजें मेरे मजहब की बुनियाद हैं उन्हीं पर ही दुश्मन को एतराज है। देखोगे ना, मसलन वो सारी चीजें मैं गिनवाऊं तो लुत्फ खत्म हो जाएगा। और अल्लाह से मैं सवाल करता हूं, मेरा अल्लाह किस कौम का मुझे नौकर बना दिया जो कौम एक घोड़े पे चादर डाल के उसका सलाम करना शुरू कर देती है। इधर वालों के हाथ नहीं है या वैसे शर्मीले बच्चे बैठ गए। अल्लाह से सवाल मैं खुद ही कर रहा हूं। दुश्मन का एतराज है तो मैं वो अल्लाह से पूछ लेते हैं कि ये तो कहते हैं ये जानवर परस्त कौम है, ये तो घोड़े पे चादर डाल के उसको सलाम करती है, एहतराम करती है। जानवर परस्त कौम का जाफर नौकर बन गया है। अल्लाह कहते हैं ज़ियान नबक, जाके सूरत मोमिनून को पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ बुलंद फरमाए दी।
जो पीछे भी सरदार बैठो रहमत कीजिए। हैदरी सूरत मोमिनून को पढ़, जब जाके खोला हजरत साले नबी ने अपनी कौम समूद को बुलाया, उनके हाथ में एक ऊंटनी की महार थी। साले नबी ऊंटनी की तरफ इशारा करके फरमा रहे थे, हाज़े ही नाकतुल्लाह, ये मेरी नहीं अल्लाह की ऊंटनी है। आपका बोलना वाजिब हो गया, आपने हौसला मेरा बढ़ा दिया है, अब साथ छोड़ नहीं देना है, 2-4 लम्हात की ज़हमत है, कोशिश कर लो, जल्दी जल्दी जी, जल्दी जल्दी जी। हैदरी नबी फरमा रहे ये ऊंटनी मेरी नहीं ये अल्लाह की है। मैंने कहा मालिक मैं तो जवाब ढूंढने आया था और फंस गया हूँ। अल्लाह कहते कैसे? मैंने कहा ये तो फरमा रहे तेरी ऊंटनी है, तेरा जिस्म ही नहीं, तेरा बदन ही नहीं, तू कभी ऊंटनी पे बैठा ही नहीं, तेरी मालिक कैसे हो गई? अल्लाह कहते यही तो सारे जमाने को बताना चाहता हूँ, जो जानवर मेरी हुज्जत का होता है वो मेरा होता है। वाह 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 वाह, जो पहुंच गए हैं उनके हाथ बुलंद हो गए। अपने जमाने में पहुंचाना नहीं पड़ता, सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया है, करंट मीडिया है, कैसे कैसे मीडिया आ गया। ऐसे कंजूसी से अली अली ना करो, जो बंदा लंगर करता है वली को सलाम भी करता है तो आया ही ना करे, जो नखरे से मजलिस सुने वो पैर खड़ा हो जाए। हाथ बुलंद फरमाओ जितने जवान बैठे हो। हैदरी या साले नबी की ऊंटनी का चर्चा कैसे कुरान से निकाल सकता है जमाना? जब तक वो रहेगा तो दलील रहेगी। अभी भी आगे चलते हैं, ये तो इशारा है ना, बात खोलते हैं। घोड़ा कुरान से दिखाते हैं। 1 2 ये 2 बंदे आगे बैठ गए शर्मीले शर्मीले, क्या करें, हैं भी मेरे, वो मेरा बड़े भाई है, ये बच्चा है छोटा है। कुरान से घोड़ा दिखाओ जी, कुरान से दिखाते हैं जनाब। किसी को मैं शिया करने नहीं आया, मैं अपने शिया मजहब की वकालत करने आया। जो अपने मजहब पे कायम है बिस्मिल्लाह कायम रहे, सारे मजहब ठीक है, कलमा पढ़ने वाले सारे, मौला उनको इत्तेफाक अता फरमाए। घोड़ा कुरान से दिखाएंगे। चलो पहले यूं देखते हैं फिर यूं देखते हैं। इधर वाले जब तक नहीं बोलेंगे आगे नहीं चला जाएगा। मेहरबानी करना, एहसान करना थोड़ा सा। पहले यूं चलते हैं फिर यूं आते हैं। अल्लाह कहता है कि जो मेरी निशानियों की इज्जत करता है, मैं युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब। अल्लाह कहते हैं जो मेरी निशानियों की इज्जत करता है, शाइरुल्लाह की, वो दिल का मुत्तकी है। यार आप मुत्तकी किसे कह रहे हैं? कुरान किसी और को कह रहा है। हम तो उसे कहते हैं कि जो नमाज तस्बीह हर वक्त पढ़े, अच्छी बातें करना चाहिए, करनी चाहिए। हाँ, मोमिन अज़ादार का ये शेवा अली वाला मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, चाहे सिर भी मारे तो ही वाजिब ही है, बोले तो भी वाजिब ही है। अल्लाह ने वाजिब की है, मैं क्या करूं? की भी मोमिनीन पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाए ईमान वालों। 1 2 आबाद शाद रहो। अल्लाह कहते हैं जो मेरी निशानियों की इज्जत करता है वो दिल का मुत्तकी है। मालिक निशानियां बता कहां है खैरुल्लाह, हम उनकी इज्जत करें और तकवा इख्तियार हो जाए। अल्लाह कहते हैं इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये जो 2 पहाड़ियां हैं मक्के में, सफा और मरवा, ये मेरी निशानियां हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो मेरे पहुंच कहने से पहले पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह वाह है। मौला ये तेरी निशानियां कहां से हो गई? ये शायरुल्लाह कैसे हो गई? तू कभी पहाड़ियों पे आया ही नहीं। अल्लाह कहते इंसान बन, अब समझना है, अब मेरी मदद करनी है और जरूर करनी है। अल्लाह कहते जिन चीज को देखने के बाद, ओ भाई सुन ले, पहले जिंदा जाफर खड़ा है। अल्लाह कहते जिस चीज को देखने के बाद 2-4 वसीलों के बाद अल्लाह याद आ जाए, वो शायरुल्लाह होता है। बंद कर जा, बंद कर जा, इस पर यकीन कर ले, मजलिस सुन ले मेरा बेटा, नाराज नहीं होना। फिर कभी आज मेरा दिल कर रहा है, फिर 2-4 दिन के बाद बना लेंगे। आज कोई दिल और है ताकि हर बंदा मैं कहता हूं इबादत में शामिल हो।
जो वीडियो बनाता है बच्चा वो इबादत की तरह शामिल नहीं रहता। दुआ की मजलिस हो रही है, बड़ी खैरात वाली हो रही है, इसलिए मौला आपको हर दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह कहते हैं जिस चीज को देखने के 3-4 वसीलों के बाद मैं अल्लाह याद आ जाऊं तो वो शायरुल्लाह होता है। अब मैं बताने लगा हूं, मसलन जब हम सफा और मरवा को देखते हैं तो हाजरा याद आती है। आपकी क्या बात है? उठे हुए हाथों की क्या बात है? बोलती हुई जबानों की क्या बात है? जब हाजरा याद आती है तो फिर इस्माइल याद आते हैं, जब इस्माइल याद आते हैं तो फिर इब्राहिम याद आते हैं, जब इब्राहिम याद आते हैं तो फिर अल्लाह याद आता है। हाजरा इस्माइल, सफा मरवा को देखा तो जनाब हाजरा याद है, जनाब हाजरा याद है तो हजरत इस्माइल याद है, चौथे नंबर पर हजरत इब्राहिम याद है, फिर अल्लाह याद आ गया। यानी 3-4 वसीलों के बाद अल्लाह याद आया तो शायरुल्लाह हो गई। जिस तरह सूरत हज में अल्लाह कहता है कि इस्माइल के दुम्बे से लेकर कयामत तक जितने जानवर याद इस्माइल में ज़िबा होंगे, शायरुल्लाह है। कैसे? जब तुम अपना और मैं दुम्बा बकरा खरीद के घर लाते हैं, जब उसको देखते हैं तो इस्माइल का दुम्बा याद आता है, इस्माइल का दुम्बा याद आता है तो फिर इस्माइल याद आते हैं, फिर इब्राहिम याद आते हैं, फिर अल्लाह याद आता है। तबलीग भी करनी है, वकालत भी आपकी कर रहा हूँ और हाथ भी आपके सामने मैं ही बांध रहा हूँ। हक ना खा जाना जिसका जिस्म पर काला लिबास है, जिसके दिल में अली का बसेरा है। सफा मरवा को देखा तो हाजरा याद है, इस्माइल याद है, इब्राहिम याद है, अल्लाह याद आया। दुम्बे को देखा तो इस्माइल का दुम्बा याद आया, फिर इस्माइल याद है, फिर इब्राहिम याद है, फिर अल्लाह याद आया। या इसी तरह हम भी जब इस शबीह जुलजना को देखते हैं तो फिर मुर्तजिज़ याद आता है, मुर्तजिज़ याद आता है तो हुसैन याद आते हैं, हुसैन याद आते हैं तो मुस्तफा याद आते हैं। वाह वाह वाह, आबाद और शाद रहे सर। जिस जिसकी छत पे अला में थोड़े हाथ बुलंद फरमाना, जहमत करना हैदरी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आबाद मेरे बुजुर्ग दुआ दे रहे। अली अली कोशिश कीजिए जितने जवान खड़े बैठे हो, हैदरी आप सलामत रहे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साए में रहे। मेरा अल्लाह आपको किसी का मोहताज ही न फरमाए। शिया सुन्नी दोस्त हमेशा इकट्ठे रहो, इत्तेफाक। आप जी तो ये या तो फिर दुम्बे को शायरुल्लाह से निकाल, या फिर हुसैन के शबीह जुलजना का एहतराम किया करो। शबीह का ही मजहब है इस्लाम। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह, मिल गए वो बंदे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। ओ भाई ये जो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह जिसे हम कहते हैं काबा, ये काबा पता है जमीन का सेंटर है। एक बंदा मशरिक से चले, एक मगरिब से चले, एक शुमाल से, एक जनूब से, फासला मुसाफा बराबर है, इक्वल है। मैंने कहा मालिक ये बराबर क्यों रखा? अल्लाह कहते ताकि कयामत वाले दिन ये कोई ना कहे कि मैं कुछ हिदायत से दूर रहता था। वाह वाह वाह। उस मालिक ने इंसान की जबान बंद करके रखनी है, ये चूं ही नहीं कर सकेगा कयामत के दिन, अल्लाह की कसम। और बिल्कुल जहां काबा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल यूं बाल बराबर भी फर्क नहीं, इसमें फर्क होगा क्योंकि जैसे मेरा रखा हो बंदे का है, वो बिल्कुल फर्क नहीं। बिल्कुल चौथे आसमान पर काबे के ऊपर है बैतुल मामूर। जैसे हम काबे की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। और बिल्कुल बैतुल मामूर के ऊपर अर्श के बिल्कुल नीचे यूं जुर्रा है, उसका नाम है जुर्रा, जिससे लफ्ज जर्री निकला है। कि मैं हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की जर्री पे गया था, ये जुर्रा से निकला है। यार आप क्या कहने इल्म दोस्त लोग, मैं तो जब भी दूसरा तीसरा साल आता हूं तो यहाँ पर मैं दिल लगा के इल्मी बात करता हूँ ताकि ये पढ़ा लिखा बच्चा मुझे मिलता है। अर्श के बिल्कुल नीचे है जुर्रा यूं, और जुर्रा के बिल्कुल नीचे है यूं बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे है यूं काबा। अर्श की शबीह है जुर्रा,
लफ्ज शबी जिसे समझ नहीं आया वो लंगर करे। कुछ बंदे लंगर करने भी आते हैं तो कर लेना चाहिए ना, हमें तो तंग नहीं करना चाहिए ना, हमने तो करना नहीं होता। हम तो आए और गए, लंगर जब मिलेगा फारिग होंगे नौकरी से फिर कर लेंगे। अर्श अब जिसे समझ आती है वो तावन करता जाए, बाकी इबादत करते रहेंगे। अर्श की शबी है जुर्रा, जुर्रा की शबी है बैतुल मामूर, बैतुल मामूर की शबी है काबा, काबे की शबी है मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की शबी है मस्जिद नबवी। सारा इस्लाम का निजाम ही शबी पे चल रहा है। मैं होता तो दाद शाह दे के फारिग होता, अगले जुमले का इंतजार ना करता कि मौलवी आखे ते दाद देनी है, नहीं आखना। मैं अपनी दाद जेब में रख, अगर अभी भी समझ नहीं है तो मैं जरूर बात खोलूं। हिको नारा दी हाथ ऊंचे करके हैदरी, यानी पूरा निजाम दीन शबी पे खड़ा है। जो हम नमाज पढ़ते हैं, हमने किसी को देखी है ना, अपने बुजुर्ग को, उस्ताद को, किसी आलिम को, किसी मुजतहिद को, किसी फकीह को, किसी अपने दादा को, नाना को, आलिम को, उस्ताद को देखी तो हमने ली, तो मेरी नमाज उनकी शबी हो गई। उनकी नमाज अपने बुजुर्गों की, उनकी नमाज अपने बुजुर्गों की, उनकी नमाज तबा तबायों की, उनकी नमाज सहाबा कराम की, सहाबा कराम की नमाज मुस्तफा की। सारा निजाम शबी पे खड़ा है। आपकी क्या बात है? तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हर शबी बारे में है, तो ये भी तो शबीहात है यार। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की शबीहात है, और मोहसिन इंसानियत हजरत हुसैन। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं है, ये तो फिरकों में तकसीम करके रख दिया है जमाने ने हमें। अगर फिरके ना होते, हुसैन हर उम्मत पर वाजिब है। हाथ उठाने चाहिए, हाथ उठाने चाहिए। समझ में आ गई ना? वो उसकी शबी, वो उसकी शबी, उसको याद किया, उसको याद किया तो शायरुल्लाह हो गए। आओ अब कुरान से फिर पूछते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों का वादा करके गए थे उम्मत के साथ कि मैं तूर पे जा रहा हूं अल्लाह से हुक्म से, 30 रातें और 30 दिन के बाद मैं लौट आऊंगा। उसी पहाड़ के नीचे 7 लाख उम्मती बैठे रहे कि 30 रातों के बाद हजरत मूसा वापस आएंगे, और उन्हीं के साथ ही जनाबे हारून भी बैठे रहे, जो हजरत मूसा के चचा का बेटा भी है, वसी भी है, खलीफा भी है, वजीर भी है। आप पहले सहमत कर रहे थे, आप चुप कर गए। ये दाएं पासे वाले तो बोल रहे हैं, चलो बाएं वाले भी मौला खैर। अली वाले कभी बाएं वाले नहीं होते, हमेशा दाएं वाले होते हैं। क़यामत के दिन जब आप मैदान माशर में जाएंगे तो अली वालों के नाम अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे, उसे अपने हाथ से पहचाने जाएंगे कि अली वाले आ गए। कोशिश कीजिए थोड़ी सी, हैदरी मेरे साथ सफर करते रहना, ऐसे थोड़ा पढ़ना, ज्यादा जहमत नहीं देनी आपको, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। मैं मिंबर पे झूठ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों दिल लगा हुआ है आपको। अभी मजलिस एक पढ़नी है, वो भी सुन रहे हैं, भी करीब पहुंच जाएंगे इनसे, लेकिन आपको मेरा छोड़ने का भी दिल नहीं। आपने छोड़ना हो तो आप जा सकते हैं, आपके लिए तो रास्ता खुला है ना सर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों का वादा करके गए कि मैं 30 रातों के बाद लौट आऊंगा। अल्लाह ने वहां पे 10 रातों का इजाफा कर दिया कि मूसा 40 रातों के बाद जाना। आपकी क्या बात है? सिर्फ 10 रातें बिन बताए गैब रहे ना, 30 तो बता के गए थे। सर मार दो यार, रातें तो 10 ही हैं जो नहीं बताई और वो गैब रहे। मुझे अल्लाह की कसम, एक रात उन्होंने देखा बनी इसराइल वालों ने, दूसरी रात इंतजार किया, तीसरी रात उन्होंने कहा नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या मुकाबला करेगा जमाने की कोई कौम इस कौम का। वहां 10 रातें मूसा गैब रहा, 7 लाख उम्मती गुमराह हो गया। यहाँ 1200 साल हो गए, मेरा 12वां गैब है।
जियो। कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे पक्के खड़े। आपको वाह वाह भाई। सबसे पहले आपके हाथ बुलंद हुए। जो पीछे बैठे हो तुम्हारे हाथ नहीं है, या शिया नहीं हो, या वैसे फंसे फंसे बैठे हो। अली हक हक। क्या लोग मिल गए आधी रात के वक्त मुझे बादशाह की बारगाह में। या अली 1200 साल हो गए, हुज्जत खुदा गैब है, लोग शशो पंज में पड़ गए, एतराज करना शुरू कर दिया है, झूठ बोलते हैं शिया। इतना अरसे से बंदा को रहता है। अल्लाह की कसम 100 से ज्यादा दरवाजे बन चुके हैं अल्लाह के घर के, बैतुल्लाह के 100 से ज्यादा हो गए, 119 है या 120। उनमें हमने तो नहीं कहा, न हमने मशवरा दिया है। सरजमीन उनकी है, मालिक वो है भी बड़े लोग। उन 119-20 दरवाजों में उन्होंने एक दरवाजे का नाम खुद रखा है, बाबे महदी। अब तो हाथ बुलंद होने चाहिए थे हुसैन की मातमियों। एक दफा जवान से हिम्मत करो, मेरे मौला आपको खैरात अता करेंगे। हैदरी दुआ मिल गई, सादात आजादार राजी हो गए। या मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजाना। आप सलामत रहे। मस्जिद नबवी में 12 इमामों के नाम लिखे हुए, और तेरे 12वें इमाम के साथ ये लिखा हुआ है, अल महदीउल हय्युल, वो इमाम जो जिंदा है। हम जिंदा इमाम की रैयत है सही। हम जिंदा हम हर वक्त हर किसी के लिए दुआ करते हैं। मौला की कसम मैं तो हर कलमा गो के लिए दुआ करता हूँ कि जो मेरे सरकार का कलमा पढ़ता है, और अभी रबीउल अव्वल आएगी, मैं खुश होता हूँ। इतनी ये सजाएंगे बच्चे, छोटे बड़े, पहाड़ियाँ शाड़ियाँ झंडियाँ बत्तियाँ ये वो, और मैं खुश होता हूँ कि ये कितना बड़ा पैगाम जा रहा है दुश्मन मुस्तफ़ा के खिलाफ, कि अभी ये आशिकान मुस्तफ़ा है। जी जी हाँ, ये कोई मौत से डरने वाले कौन नहीं। मौत से तो वो डरे जो मर जाएं। जब मौत अली वाले के पास आती है, मौत को चक्कर आ जाता है, मैं आ भी गई, ये मरा भी नहीं। अब जो जिंदा बैठ के भी सर मार रहे हैं। जी देखे 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 अली के शिया होने की जिंदगी की मैं दलील देने लगा कि अली का शिया जिंदा होता है। मैं दुनिया के ढेर सारे मुल्कों में गया हूँ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे अपने वतन अजीज में नौकरी की है। एक कौम मैंने आपकी देखी है कि हमारे किसी बुजुर्ग रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, गुस्ल कफन ये वो सारे लबाजमात बिछड़ गया, कब्र बनाई, रो रहे हैं, गले लग गए, ऐलान हो गया, उठाया जनाजा कब्रिस्तान ले गए, कब्र में लिटाया, फिर एक जवान खुद कब्र में दाखिल हो जाता है। उस मरे हुए जिसे हम मरा हुआ कह रहे थे, उसके कांधे हिला हिला कर कह रहे थे, सुन भाई इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। चुप क्यों कर गए हो? छेड़ के जो छोड़ जाए वो अच्छा नहीं होता। या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। जिंदा है मेरा बादशाह, हयात है, आएगा मेरा बादशाह। 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रख लिया लोगों ने। हमने काबे की छत पे शियों के इमाम को नहीं आने देना। और भाई काबे की छत पे आना शियों की मर्जी नहीं है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। आएगा वो शहंशाह और काबे की छत पे आएगा, पूरी कायनात देखेगी। और ये जो सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, ये मीडिया शीडिया तरक्की कर रहा है, ये सारे मेरे मालिक की वजह से हो रहा है, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे पता ही ना चला। मसलन आप मोबाइल पे फोन सुन रहे हैं, या अली मदद सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, जिस तरह
ये कौन सा सलाम है? इसका तर्जमे गलत है। सीधा कहो अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिश हो गए बच्चे हमारे, बड़े अच्छे। मैं कहता हूँ कमाल कर देता है, जहमत ही ना तो वैसे बस वैसे ही कह देता हाँ जी क्या हाल है, वरना इसका तर्जमा गलत मतलब। इनको तुम मोमिनीन, ये मैं सुनाता हूँ, सुना। ये आयत नाज़िल कब हुई? हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का नबी है जनाब शुएब। उस वक्त कलमा मूसा का था, उम्मत मूसा की थी, किताब मूसा की थी, शरीयत मूसा की थी, नबी शुएब भी थे। और जनाब शुएब की बकरियां चराता रहा मूसा। आपके छठे मौला से पूछा, बड़ा नबी छोटे नबी की बकरियां क्यों चराता रहा? फरमाया अल्लाह को शुएब का एक लफ्ज पसंद आया, अपनी कौम को बुलाकर कहता है बकियतुल्लाह खैरुल्लाकुम इन कुंतुम मोमिनीन। शुएब ने कहा था तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह काफी अगर तुम मोमिन हो तो। बकियतुल्लाह लक़ब है तेरे 12वें इमाम का। अल्लाह ने मूसा से कहा चरा बकरियां, क्योंकि मेरे नजदीक बड़ा होना बड़ी बात नहीं, 12वें का आरिफ होना बड़ी बात। ये तो 5-10 दिन पढ़ना पड़ेगा आपके सामने। अब जो रैयत बैठे हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। 30 रातें बिन बताए जनाब मूसा गायब रहे। 10 रातें 30 का बता के गए थे। 10 रातों के बाद जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो पूरी उम्मत गुमराह। वो एक बछड़े की पूजा कर रही थी, गाय के बच्चे की। वो सोने का बना हुआ था, सामरी जादूगर ने बनाया था, गोल्ड का, लेकिन वो बोलता था जी, वो डकारता था। बोला करो यार, नई बात के दुश्मन ना बना करो। मौला का फरमान है कि बंदे नई बात के दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, आप शिया बोला करो, आपका इल्म जो है ना आपकी अमानत है। वो था गोल्ड का, बच्चा नहीं था गाय का, उसने बनाया था गौशाला, लेकिन वो बोलता था, डकारता था। ये जो यहूदी है ना, ये बहुत पुराने इस बात के, उसको मैं क्या कहूँ कि यानी कि वो इस बात का वो उनका ये फंसा हुआ है कि वो ये खुदा देखने के शौकीन है। अभी भी इनका शौक नहीं जा रहा, अभी उस बछड़े की तलाश में है कि वो 6-7 बछड़े इकट्ठे हो जाएं एक रंग के, तो हमारा फिर जो है ना वो निजाम सही हो जाएगा। क्योंकि वो गोल्ड का था ना, उसका रंग गोल्डन था, तो ये भी गोल्डन बछड़े की तलाश में है जिसमें एक भी निशान ना हो दूसरा। क्या सुना रहा हूँ, किसको सुना रहा हूँ? इधर ज्यादा देखता हूँ, बैठे बैठे दुआ दे रहे हैं मुझे। तू मेरे नाल आया, तू कल्ला ही बोल। यानी ये इल्मी बातें हो रही हैं मेरे जवानों, जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी शाबाश मुझे चाहिए, और तो कुछ भी नहीं। वो डकारता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में, तो सारी कौम उसके चक्कर लगा गई, चूम रही। जलाल में आ गया अल्लाह के नबी, और बड़े जलाली नबी थे। फरमाते हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तुम गुमराह क्यों हुए, ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली है? वाह 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 वाह। उन्होंने कहा जी सामरी जादूगर ने। तेज कदमों से चले जाके सामरी का गिरबान पकड़ा, झंझोड़ा। अब ये तो बाद में पूछूंगा कि कौम को गुमराह क्यों किया, पहले ये बता कि इस बेजान में जान डाली कैसे। उसने कहा सरकार गिरबान छोड़े, बताता हूं। हाथ छोड़ा, बता। उसने कहा सरकार जब आप अपनी उम्मत को लेकर दरियाए नील अबूर कर रहे थे, मैं भी उधर ही था, और ये तो बच गया ना, बाकी तो फिरौन का सारा लश्कर गर्क हो गया, ये कमीना बच गया। ये कैसे बचा? कलमा भी नहीं पढ़ता अल्लाह का, अल्लाह के नबी का, बच भी गया। क्योंकि जब हजरत मूसा की उम्मती उस रास्ते से जा रहे थे ना, जो उन्होंने सोटे से बनाया था, ये भी पीछे चल पड़ा। वाह वाह वाह, हाय हाँ, यानी कलमा भी ना पढ़ता और हुज्जत के पीछे चल पड़ा तो पार लग ही गया ना। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवानों के हाथ है। मदद मांग रहा हूं मैं, हुसैन का छोटा सा मदा खाना।
भाई सारा लश्कर गर्क हो गया फिरौन का, तो ये बचा ऐसे ही बचा ना। इसी ने फिर ये बछड़ा बनाया, इसी ने ये कुछ किया और जो बोला, और सारी उम्मत गुमराह हुई। क्योंकि ये जो वाकया है ये दरिया नील के आने गुजरने के बाद का वाकया है। तो उसने कहा जी, क्योंकि जनाब मूसा जब उम्मत को वहां किनारे पे ले गया तो आगे पानी था, पीछे फिरौन का लश्कर, उम्मत घबरा गई, पीछे वो आ गए, आगे दरिया आ गया, हम किधर जाए? सिवाय आले मोहम्मद के बाकी हर नबी पे जब भी मुश्किल बनी अल्लाह को दरमियान में आना पड़ा। वाह वाह वाह। आले मोहम्मद के मसले में नहीं आना पड़ा। इन्होंने कहा तू आराम से, तू जात ही जात है, तू अल्लाह है, हम जो है तेरे काम करने वाले, तेरे दुश्मनों से गुजर जाएंगे, निमट जाएंगे। पहचान के लिए आपको अल्लाह ने कहा मूसा क्यों घबरा रहे हैं? मालिक ये घबरा गए, आगे पानी है, पीछे लश्कर आ गया। अल्लाह कहते जो तेरे हाथ में आसा है इसको पानी पे मार, वो जमीन रास्ता दे देगी, पानी जमीन बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा रास्ता बन गया। फरमाया आओ। उन्होंने कहा जी नहीं। क्या हुआ, आप क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी हम 12 कबीले हैं, अलहदा अलहदा रास्ता चाहिए। हाँ नखरा भी बड़ा है ना जनाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा 12 दफा मार लिया, वो 12 रास्ते बन गए। अपना अपना रास्ता लो और चलो। उन्होंने कहा जी नहीं, पहले आगे आप चले, पता नहीं ये पानी है कि नहीं। अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहे यार। फिर आप लोग क्यों फिक्रमंद हैं? ऐसे ही बस फिक्रमंद है, मुतमैन हो के कब्र में, बरज़ख में, मैदान माशर में जाना। जो डर डर के जाए उसने अली को माना ही नहीं है। वहां बचाने वाला एक था, कबीले 12 थे। यहां बचाने वाले 12 हैं, कबीला एक है। जो हाथ नहीं उठा रहे ये देर से जन्नत में जाएंगे। जो अली को सलामी ना करे वो क्या फायदा उसका? हैदरी आपको बाबा सिमट गया जाफर। जुमला मसाहब का भी पढ़ना है। ज़ाहिर बरामदगी है मेरे बादशाह के ताबूत, आपको दुआ मिल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। अब वो सामरी हाल बता रहे जी हजरत मूसा को। फिर उसने कहा जी पीछे आ गया फिरौन का घोड़ा। तो अब फिरौन का घोड़ा रुक गया। अल्लाह ने हजरत, मैं एक लफ्ज झूठ बोलूं मुझे मेरी सजा जो दिल करे आप दे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील शक्ल बशरी इख्तियार कर अपने घोड़े पे सवार हो, अपना घोड़ा फिरौन के घोड़े के साथ लगा, फिर तू अपने घोड़े को एड़ी मारी, तेरा घोड़ा दौड़ेगा। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है, फिरौन का घोड़ा भी दौड़ेगा। तू रोक ली वो दरिया में चला जाएगा। सामरी कहते हैं जी मैंने जो मंजर देखा कि जहां से जिब्रील का घोड़ा सुम उठाता था फौरन उस जमीन से सब्जा उगाता था। काश मैं सुन रहा होता ये जुमला, काश ये जुमला मैं सुनता। आपने कमाल किया, लेकिन काश मैं सुनता। तो उसने कहा मैं सोचने पे मजबूर हो गया, क्या तलिस्म है इस घोड़े के सुम में, कितनी ताकत है इस घोड़े के सुम में जो बंजर तरीन जमीन से सब्जा निकाल रहा है। अब सूरत ताहा की आयत पढ़ने लगा हूं। सामरी कहते हैं जी फकबस्तहु कब्ज़तन, जहां से जिब्रील के घोड़े ने सुम उठाया मैंने वहां से एक मिट्टी मुट्ठी भर उठा ली। अब वही मिट्टी जिस बेजान पे डालता हूं। वाह वाह वाह। हाथ नीचे ना कीजिए, मैं आपको जहमत देने लगा हूं। मेरा दिल कर रहा है हाथ यहीं पे रहे और मैं जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कहते हैं वही घोड़े की मिट्टी जिस बेजान पे डालता हूं उसमें जान आ जाती है। यानी डालने वाला हाथ सामरी का, मिट्टी जिब्रील के घोड़े के सम की, वो बेजान में जान डाल रही है। हद हो गई है। जिब्रील है ही क्या, दर्जी है हुसैन का। आबाद शाद रहो। दर्जी के घोड़े के सुम की मिट्टी